मार्च 2024 में पर्यवेक्षक हमारे साथ समस्याओं का सारांश निकालने और कार्य के बारे में बात करने आई। जब हमने साथ मिलकर एक धर्मोपदेश पर चर्चा की, तो अपनी राय व्यक्त करने वाली मैं पहली व्यक्ति थी। लेकिन मैंने जो राय व्यक्त की वह गलत थी और फिर मैंने लगातार दो और राय दी और ये भी गलत थी। इससे मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। पर्यवेक्षक के साथ पहले ही मेलजोल में मैंने इतनी सारी गलतियां कर दी हैं। यह कितनी शर्म की बात है। मैं जिस बहन के साथ कार्य कर रही थी, उसने अभी अभी यह कर्तव्य निभाना शुरू किया था। फिर भी वह कुछ समस्याएं खोजने में सक्षम रही। लेकिन मैं लंबे समय से प्रशिक्षण ले रही थी और फिर भी चीज़ों को गलत ढंग से देखती थी। क्या पर्यवेक्षक यह सोचेगी कि मैं नई आई बहन जितनी अच्छी नहीं हूँ? अगली बार मैं अपनी राय जाहिर करने में इतनी जल्दबाजी नहीं करूँगी। मैं सबके बोल चुकने तक इंतज़ार करूँगी और फिर बताऊँगी। यह ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। अगले दिन जब हम साथ मिलकर एक धर्मोपदेश पढ़ रहे थे, तो मैंने उस पर ध्यान से विचार किया और कुछ समस्याएं देख लीं। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मैं उन्हें सटीक रूप से देख रही हूं कि नहीं, और मैंने मन में सोचा, इस बार मुझे होशियार होने की ज़रूरत है। पहले मैं यह सुनूंगी कि दूसरे इसका आकलन कैसे करते हैं। फिर जब मैं बताऊंगी तो सबके नज़रियों को मिला दूंगी। ऐसा करना ज़्यादा भरोसेमंद है और इससे सब यह भी सोचेंगे कि मैं समस्याएं पहचान सकती हूँ और मेरी काबिलियत उतनी खराब नहीं है। लेकिन समय खिंचता गया और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कनखियों से देखा कि वे अभी भी गहरी सोच में डूबे हुए थे और मैं सोचने लगी, यूं तो अब काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन मैं सबसे पहले बोलने वाली नहीं हो सकती हूँ। अगर मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया तो बहुत शर्मिंदगी होगी। इसलिए मैंने समस्या के बारे में गंभीरता से सोचने का नाटक किया। काफ़ी देर बाद ही कुछ बहनों ने बात करना शुरू किया। जब बाकी सबने अपनी राय बता दी, तो मैंने उनकी राय को अपनी राय के साथ मिलाया और उन पर एक साथ चर्चा की। बोलते समय मैं बहुत घबराई हुई थी। डर था कि कहीं मेरी राय गलत ना हो और मुझे फिर से शर्मिंदा ना होना पड़े। बाद में पर्यवेक्षक का विश्लेषण मूल रूप से मेरी राय से मेल खाता था। मैं मन ही मन खुश थी और मुझे लगा कि मैंने अपना कुछ आत्मसम्मान बचा लिया है। लेकिन 2 दिनों के बाद पर्यवेक्षक ने देखा कि धर्मोपदेशों पर चर्चा करते समय हम अपनी राय जाहिर करने में सक्रिय नहीं थे। हम टाल मटोल करते थे और समय बर्बाद करते थे। उसने हमारी समस्याएं उजागर कर दी। मैंने इस बारे में सोचा कि कैसे मैं यह कर्तव्य एक लंबे समय से निभाती आ रही थी और टीम की अगुआ थी। मुझे सक्रिय रूप से संगति करनी चाहिए थी और चर्चा में सबकी अगुवाई करनी चाहिए थी। लेकिन मैं तब भी संगति नहीं करती थी जब मेरे पास राय होती थी। क्या मैं बस समय बर्बाद नहीं कर रही थी? बाद में जब हमने फिर से धर्मोपदेशों पर चर्चा की, तो मैंने अपनी राय जाहिर करने की पहल की। मैंने जितनी भी समस्याएं देखी, उन सब पर चर्चा की। लेकिन जब मैं कुछ समस्याओं को समझ नहीं पाई और मेरी टिप्पणियां एक तरफा और गलत थीं, तो मुझे सच में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कुछ बार अपनी राय जाहिर करने के बाद मैं फिर से निष्क्रिय हो गई। हमेशा सबसे आखिर में बोलने का इंतज़ार करती थी। मुझे धर्मोपदेशों पर चर्चा करने से भी अधिकाधिक डर लगने लगा। हमेशा यह डर रहता था कि मेरी कमियां उजागर हो जाएंगी। हर बार जब मैं अपनी राय व्यक्त करती थी, तो मैं खुद को बड़े दबाव में महसूस करती थी
और मेरे मन में यह कर्तव्य ना निभाना चाहने के विचार भी आते थे। एक दिन जब हम धर्मोपदेशों में मौजूद समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे, तो पर्यवेक्षक ने मेरा नाम लेकर मुझे पहले बोलने के लिए कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। पर्यवेक्षक ने कहा, तुम टीम की अगुआ हो, तुम क्यों संगति करने की पहल कभी नहीं करती हो? क्या तुम्हारी कोई राय नहीं है या तुम अपने भ्रष्ट स्वभाव से बाधित हो रही हो? इसके बाद पर्यवेक्षक ने परमेश्वर के वचनों का एक अंश ढूंढा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, सामंजस्यपूर्ण सहयोग अपना कर्तव्य निभाने में अभ्यास का एक सिद्धांत है। जब तक तुम इसमें अपना पूरा दिल, अपना पूरा प्रयास और अपनी पूरी लगन लगाते हो और जो हो सके वह अर्पित करते हो, तो तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभा रहे हो। यदि तुम्हारे पास कोई ख्याल या विचार है तो उसे दूसरों को बताओ। इसे स्वयं तक न रखो या रोके मत रहो। यदि तुम्हारे पास सुझाव हैं तो उन्हें पेश करो। जिसका भी विचार सत्य के अनुरूप हो उसे स्वीकार किया जाना और उसकी आज्ञा माननी चाहिए। ऐसा करोगे तो तुम सद्भाव में सहयोग प्राप्त कर लोगे। अपने कर्तव्य का लगन से निर्वहन करने का यही अर्थ है। अपने कर्तव्य निभाने में तुम लोगों को सब कुछ अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, न ही खुद को अत्यधिक थका देने की जरूरत है या खिलने वाला एकमात्र फूल या सबसे अलग सोचने वाला बनने की जरूरत है। इसके बजाय तुम्हें सीखना है कि दूसरों के साथ मिलजुल कर कैसे सहयोग करना है, जो बन पड़े वो कैसे करना है, अपनी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करनी हैं और अपना पूरा प्रयास कैसे करना है। अपने कर्तव्य के निर्वहन का यही अर्थ है। तुम कम सामर्थ्यवान हो सकते हो, लेकिन अगर तुम दूसरों के साथ सहयोग करने में सक्षम हो और उपयुक्त सुझाव स्वीकार सकते हो और अगर तुम्हारे पास सही प्रेरणाएं हैं और तुम परमेश्वर के घर के कार्य की रक्षा कर सकते हो, तो तुम एक सही व्यक्ति हो। कभी कभी तुम एक ही वाक्य से किसी समस्या का समाधान कर सकते हो और सभी को लाभान्वित कर सकते हो। कभी कभी सत्य के एक ही कथन पर तुम्हारी संगति के बाद हर किसी के पास आगे बढ़ने का एक मार्ग होता है। वह मिलजुल कर सहयोग करने में सक्षम होता है। सभी दिल से एकजुट होकर एक साथ प्रयास करते हैं, समान विचार और राय रखते हैं और इसलिए काम विशेष रूप से प्रभावी होता है। हालांकि यह भी हो सकता है कि किसी को याद ही न रहे कि यह भूमिका तुमने निभाई है और शायद तुम्हें भी ऐसा महसूस न हो मानो तुमने कोई बहुत अधिक प्रयास किए हों, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में तुम वह इंसान होगे जो सत्य का अभ्यास करता है, जो सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। तुमने जो भी किया उसे परमेश्वर याद रखेगा। इसे ही लगन से अपना कर्तव्य निभाना कहते हैं। पर्यवेक्षक ने संगति करते हुए कहा, परमेश्वर हमसे यह मांग करता है कि जब हम अपने कर्तव्य निभाएं तो सामंजस्यपूर्ण ढंग से सहयोग करें, सही इरादे रखें और कलीसिया के कार्य की रक्षा करें। उदाहरण के लिए, जब हम साथ मिलकर धर्मोपदेशों पर चर्चा करते हैं तो हमें जितनी भी समस्याएं दिखें उनके बारे में बोलने की पहल करनी चाहिए। साफ दिल से खुलकर बोलना चाहिए और अपनी कमजोरियों की भरपाई करने के लिए एक दूसरे की खूबियों से सीखना चाहिए। भले ही हम
उन पर उतने समग्र रूप से संगति ना करें जितना दूसरे करते हैं, लेकिन कम से कम हमारे इरादे तो सही हैं और इस प्रक्रिया में हम सत्य का अभ्यास कर रहे हैं। अगर हम अपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा करते हुए खुद पर लगातार पर्दा डालते हैं और छद्मवेश धारण करते हैं, तो परमेश्वर ऐसा करने वाले लोगों को पसंद नहीं करता है। यही नहीं, अब सब काफ़ी समय से एक साथ कार्य करते आ रहे हैं और हम सब एक दूसरे को समझते हैं। अगर हम खुद पर बस पर्दा डालते रहे और छद्मवेश धारण करते रहे, यह सोचते रहे कि अगर हम चुप रहे तो दूसरों को हमारी कमियां पता नहीं चलेंगी, तो यह बहुत मूर्खता है। न केवल हम सत्य सिद्धांतों पर कोई प्रगति नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम अपने कर्तव्य निर्वहन में भी बाधा डालेंगे। अगर यह लंबे समय तक चलता रहा तो हम पवित्र आत्मा का कार्य खो देंगे। जब मैंने पर्यवेक्षक की संगति सुनी तो मेरा चेहरा शर्म से जलने लगा और मुझे लगा कि मेरा दिल बिंध गया है। मैं एक लंबे समय से इस टीम में अपना कर्तव्य निभाती आ रही थी और मैं चाहे कितनी भी समस्याएं देख सकूं, मुझे सरल हृदय से उनके बारे में खुलकर बताना चाहिए और बात करनी चाहिए। सबको एक सक्रिय चर्चा में शामिल करना चाहिए। यह कार्य के प्रति विचारशील होना है और सत्य का अभ्यास करने की एक अभिव्यक्ति है। लेकिन मैं सिर्फ अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचती थी और अपनी कमियों के साथ सही ढंग से पेश नहीं आ पाती थी। मुझे लगता था कि अपनी राय और विचार पहले व्यक्त करने से मेरी कमियां उजागर हो जाएंगी, जिससे ऐसा लगेगा कि मेरी काबिलियत खराब है। इसलिए मैं तब तक इंतज़ार करती रही जब तक कि बाकी सब अपनी अपनी राय जाहिर ना कर दें, ताकि मैं सबकी राय को अपनी समझ के साथ मिला सकूं। इस तरह मैं और अधिक समग्र और विशिष्ट हो सकती थी, ताकि लोग मेरी प्रशंसा करें और मैं अच्छी दिखूं। टीम की अगुआ के रूप में मैं कार्य का ध्यान नहीं रखती थी और गलतियां करने पर शर्मिंदा महसूस करती थी। इसलिए मैंने उन पर पर्दा डालने और खुद छद्मवेश धारण करने का हर संभव तरीका आजमाया, ताकि कोई भी मेरी असलियत ना देखे। नतीजतन समस्याओं पर चर्चा होने के दौरान मैं वहां बस निष्क्रिय होकर इंतजार करती थी, कार्य की प्रगति को धीमी कर रही थी। मैं अपना कर्तव्य बिल्कुल भी नहीं निभा रही थी। इसके बजाय मैं धर्मोपदेशों पर चर्चा करने के मौके का इस्तेमाल खुद को दिखाने और दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाने के लिए कर रही थी। मैं हमेशा अपनी राय जाहिर करने वाली आखिरी व्यक्ति होती थी। यूं तो मैं जो राय व्यक्त करती थी वह ज़्यादा समग्र होती थी और मैं अपनी इज्जत बचा लेती थी, लेकिन मैं अपनी ही कमियों को नहीं खोज पाती थी और मुझे यहाँ तक लगता था कि मैं समस्याएं आंकने में अच्छी हूँ। असल में सब जानते थे कि मेरी काबिलियत कैसी है, लेकिन मैं फिर भी एक मस्खरे की तरह दिखावा कर रही थी और अपनी ही प्रस्तुति की सराहना कर रही थी। मैं सच में बहुत मूर्ख थी। रात में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रिय परमेश्वर, इस दौरान मैं लगातार आत्मसम्मान और रुतबे के लिए जीती आ रही हूँ और अपनी राय व्यक्त करने से हमेशा डरती रही हूँ, लेकिन मुझे अभी भी अपनी भ्रष्टता की कोई समझ नहीं है। मैं विनती करती हूँ कि तुम मेरी अगुवाई करो ताकि मैं अपनी समस्याएं जान लूँ। प्रार्थना करने के बाद मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश याद आया जो मैंने पहले पढ़ा था और मैंने उस पर विचार करने के लिए उसे ढूंढ निकाला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, कुछ लोग खराब काबिलियत या साधारण दिमाग होने, जटिल विचारों की कमी के कारण कम बोलते हैं, लेकिन जब मसीह विरोधी कम बोलते हैं
तो ऐसा उसी कारण से नहीं होता। यह स्वभाव की समस्या होती है। वे दूसरों से मिलते समय कम ही बोलते हैं और वे उन चीज़ों के बारे में आसानी से अपने दृष्टिकोण व्यक्त नहीं करते जिनके बारे में दूसरे बात कर रहे होते हैं। वे अपने दृष्टिकोण क्यों व्यक्त नहीं करते? पहली बात, उनमें निश्चित रूप से सत्य की कमी होती है और वे चीज़ों की असलियत देख नहीं पाते हैं। यदि वे बोलते हैं तो वे गलतियां कर सकते हैं और उनकी असलियत सामने आ सकती है। उन्हें नीचा दिखाए जाने का डर होता है, इसलिए वे चुप रहने का दिखावा करते हैं और गहनता का ढोंग करते हैं। अपनी थाह पाना दूसरों के लिए मुश्किल बना देते हैं और यहाँ तक कि इससे दूसरों को लगता है कि वे बुद्धिमान और असाधारण हैं। इस तरीके से लोग मसीह विरोधियों को कम आंकने की हिम्मत नहीं करते और उनके दिखने में शांत और संयमित रूप को देखकर वे उन्हें उच्च सम्मान तक देते हैं और उन्हें तुच्छ समझने की कतई हिम्मत नहीं करते हैं। यह मसीह विरोधियों का कुटिल और दुष्ट पहलू होता है। वे आसानी से अपने दृष्टिकोण व्यक्त नहीं करते क्योंकि उनके अधिकांश दृष्टिकोण सत्य के अनुरूप नहीं होते, बल्कि मानवीय धारणाएं और कल्पनाएं होती हैं जिन्हें खुले में लाना बिल्कुल भी उचित नहीं होता। इसलिए वे चुप रहते हैं। अंदर से वे कुछ आध्यात्मिक रोशनी प्राप्त करने की आशा भी करते हैं, जिसे वे खुद को दूसरों से उच्च सम्मान दिलाने के लिए फैला सकते हैं। लेकिन चूंकि उनके पास इसका अभाव होता है, वे सत्य की संगति के दौरान चुप और छिपे हुए रहते हैं, मौका तलाश रहे भूतों की तरह अंधेरे में दुबके रहते हैं। जब वे दूसरों को आध्यात्मिक रोशनी व्यक्त करते पाते हैं तो वे इसे अपना बनाने के तरीके खोज लेते हैं, इसे दूसरे तरीके से व्यक्त करके दिखावा करते हैं। मसीह विरोधी इतने ही चालाक होते हैं। वे चाहे जो भी करें, वे दूसरों से ऊपर उठने और श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि तभी वे प्रसन्न महसूस करते हैं। यदि उन्हें अवसर नहीं मिलता तो वे पहले छिपे रहते हैं और अपने दृष्टिकोण अपने तक सीमित रखते हैं। यह मसीह विरोधी लोगों की चालाकी होती है। उदाहरण के लिए, जब परमेश्वर के घर से कोई धर्मोपदेश जारी किया जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि यह परमेश्वर के वचनों जैसा लगता है और अन्य लोग सोचते हैं कि यह ऊपर वाले की ओर से संगति जैसा लगता है। अपेक्षाकृत सरल हृदय वाले लोग वही बोलते हैं जो उनके मन में होता है, लेकिन मसीह विरोधियों के पास भले ही इस बारे में कोई राय हो, वे इसे छिपाए रखते हैं। वे ध्यान से देखते रहते हैं और बहुमत के दृष्टिकोण का पालन करने को तैयार रहते हैं, लेकिन वास्तव में वे स्वयं इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाते। क्या ऐसे चालाक और धूर्त लोग सत्य समझ सकते हैं या उनमें वास्तविक विवेकशीलता हो सकती है? जो सत्य नहीं समझता वह किस चीज की असलियत देख सकता है? वह किसी भी चीज की असलियत नहीं देख सकता है। कुछ लोग चीजों की असलियत देख नहीं पाते हैं, फिर भी वे गंभीर होने का दिखावा करते हैं। वास्तव में उनमें विवेकशीलता की कमी होती है और उन्हें डर बना रहता है कि दूसरे लोग उनकी असलियत जान जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में सही रवैया यह होता है, हम इस मामले की असलियत नहीं जान पा रहे हैं।
चूंकि हम नहीं जानते, इसलिए हमें लापरवाही से नहीं बोलना चाहिए। गलत तरीके से बोलने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मैं इंतज़ार करूंगा और देखूंगा कि ऊपर वाला क्या कहता है। क्या यह ईमानदारी से बोलना नहीं है? यह बहुत सरल भाषा है, और फिर भी मसीह विरोधी ऐसे क्यों नहीं कहते? वे नहीं चाहते कि उनकी असलियत दिखाई दे। वे अपनी सीमा को जानते हैं, लेकिन वे फिर भी गुपचुप रूप से एक घृणित इरादा रखते हैं, दूसरों से खुद को उच्च सम्मान दिलाना। क्या यह सबसे घिनौनी बात नहीं है? परमेश्वर ने उजागर किया है कि मसीह विरोधी चालाक और कुटिल होते हैं। जब वे आदतन ज़्यादा नहीं बोलते, तो इसका कारण यह नहीं है कि वे सरल दिमाग के हैं और उनके पास विचार नहीं हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि उनके पास सत्य नहीं होता है और वे चीज़ों की असलियत नहीं देख सकते हैं। लेकिन वे गहराई वाले होने का नाटक करते हैं ताकि वे अपनी कमियां प्रकट ना करें। वे खुद को प्रदर्शित करने और दिखावा करने के लिए दूसरे लोगों के विचारों और अंतर्दृष्टि को चुराने के मौके का इंतज़ार करते हैं। उनकी प्रकृति बहुत दुष्ट है। मेरी दशा ठीक वैसी ही थी जो परमेश्वर ने उजागर किया था। जब मैंने देखा कि लंबे समय तक पाठ आधारित कर्तव्य निभाने के बावजूद मैं इतनी सारी कमियां प्रकट कर रही हूँ, तो मुझे यह चिंता हुई कि मेरे भाई बहन मुझे नीची नज़र से देखेंगे और मुझे और अधिक गलतियां करने और खुद को फिर से शर्मिंदा करने का डर होता था। इसलिए समस्याओं पर चर्चा करते समय मैं अपनी राय के बारे में तब भी संगति नहीं करती थी जब मेरे पास साफ तौर पर कुछ राय होती थी, और मैं गंभीरता से विचार करने का दिखावा तक करती थी। जानबूझकर तब तक देरी करती थी जब तक कि मैं आखिरी ना हूँ और सबकी राय को मिला ना सकूं। इस तरह से भले ही मेरे द्वारा प्रकट की गई राय चाहे गलत हो, तो बाकी सब भी गलत होंगे और मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अगर मैं सही होती, तो जो मैंने कहा वह मेरी बहनों की कही बातों से बेहतर और ज़्यादा पूर्ण होता। इससे सबको पता चलता कि भले ही मैं छोटी हूँ, लेकिन मेरी काबिलियत अच्छी है और मैं समस्याओं का आकलन कर सकती हूँ जो मुझे अच्छा दिखाता। वास्तव में मैं समस्याओं को समग्र रूप से नहीं देखती हूँ और मेरी काबिलियत खराब है, लेकिन मैं इसका सही ढंग से सामना नहीं कर सकी। मैं लोगों को चकमा देने और गुमराह करने के लिए अच्छी काबिलियत वाले व्यक्ति के रूप में निरंतर छद्मवेश धारण करना चाहती थी। मैं सच में बहुत दुष्ट और धोखेबाज थी। मैंने जो प्रकट किया था वह एक मसीह विरोधी का स्वभाव था, जो परमेश्वर की घृणा और नफरत का कारण बनता है। मैंने भक्ति के दौरान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा और अपनी दशा के पीछे की मूल वजह के बारे में कुछ समझ हासिल की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, जब परिवार के बुजुर्ग अक्सर तुमसे कहते हैं कि जैसे पेड़ को उसकी छाल की ज़रूरत है, वैसे ही लोगों को आत्मसम्मान की ज़रूरत है, तो यह इसलिए होता है ताकि तुम अच्छे दिखने को अहमियत दो, एक सम्मानजनक रूप से जियो और ऐसी चीज़ें करने से बचो जिनसे बदनामी हो। तो यह कहावत लोगों को सकारात्मक दिशा की ओर लेकर जाती है या नकारात्मक? क्या यह तुम्हें सत्य की ओर ले जा सकती है? क्या यह तुम्हें सत्य समझने की ओर ले जा सकती है? यकीनन यह ऐसा नहीं कर सकती है। परमेश्वर लोगों से यही अपेक्षा करता है कि वे ईमानदार हों। जब तुमने अपराध किया हो या कुछ गलत किया हो या कुछ ऐसा किया हो जो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह हो
या सत्य के विरुद्ध जाता हो तो तुम्हें आत्मचिंतन करने, अपनी गलती जानने और अपने भ्रष्ट स्वभावों का गहन विश्लेषण करने की जरूरत है। सिर्फ इसी तरीके से तुम सच्चा पश्चाताप कर सकते हो और उसके बाद परमेश्वर के वचनों के अनुसार व्यवहार कर सकते हो। ईमानदार व्यक्ति होने का अभ्यास करने के लिए लोगों में किस तरह की मानसिकता होना जरूरी है? क्या अपेक्षित मानसिकता और इस कहावत जैसे पेड़ को उसकी छाल की जरूरत है, वैसे ही लोगों को आत्मसम्मान की जरूरत है द्वारा पेश किए गए दृष्टिकोण के बीच कोई टकराव है? हाँ। क्या टकराव है? जैसे पेड़ को उसकी छाल की जरूरत है, वैसे ही लोगों को आत्मसम्मान की जरूरत है। यह कहावत लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ कदम आगे बढ़ाने और ऐसे अधिक काम करने को महत्व देने के लिए कहती है जिनसे उनकी छवि निखरे, न कि वे बुरे या अपमानजनक काम करें, अपने स्वभाव के कुरूप पक्ष को उजागर करें और उन्हें ऐसा जीवन जीने से बचने के लिए कहती है जो सम्मानजनक या गरिमापूर्ण नहीं है। अपने आत्मसम्मान की खातिर, खुद को अच्छा दिखाने की खातिर व्यक्ति अपने बारे में यह नहीं कह सकता है कि वह निपट बेकार है। दूसरों को अपने अंधेरे पक्ष और शर्मनाक पहलुओं के बारे में बताना तो दूर की बात है, क्योंकि व्यक्ति को सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जीना है और गरिमावान होने के लिए व्यक्ति को आत्मसम्मान की जरूरत होती है और आत्मसम्मान होने के लिए व्यक्ति को दिखावा करने और अच्छा आवरण ओढ़ने की जरूरत होती है। क्या यह एक ईमानदार व्यक्ति होने के विरुद्ध नहीं है? जब तुम एक ईमानदार व्यक्ति होते हो तो तुम इस कहावत को पहले ही त्याग चुके होते हो कि जैसे पेड़ को उसकी छाल की जरूरत है, वैसे ही लोगों को आत्मसम्मान की जरूरत है। अगर तुम ईमानदार व्यक्ति होना चाहते हो तो अपनी छवि को अहमियत मत दो। व्यक्ति की छवि दो कौड़ी की भी नहीं होती है। सत्य की उपस्थिति में व्यक्ति को खुद को उजागर करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए या मुखौटा नहीं ओढ़ना चाहिए। व्यक्ति को अपने सच्चे विचारों, अपनी की गई गलतियों, सत्य सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले पहलुओं वगैरह को परमेश्वर के सामने प्रकट कर देना चाहिए और अपनी इन चीज़ों को अपने भाई बहनों के सामने भी खोलकर रख देना चाहिए। यह अपने आत्मसम्मान की खातिर जीना नहीं है, बल्कि एक ईमानदार व्यक्ति होने की खातिर जीना, सत्य का अनुसरण करने की खातिर जीना, एक सच्चा सृजित प्राणी बनने की खातिर जीना और परमेश्वर को संतुष्ट करने और खुद को बचाए जाने की खातिर जीना है। लेकिन जब तुम इस सत्य को नहीं समझते हो और परमेश्वर के इरादों को नहीं समझते हो, तब तुम्हारे परिवार की शिक्षा के प्रभावों से उपजी बातें तुम्हारे दिल में प्रमुखता पाने लगती हैं। इसलिए जब तुम कुछ गलत करते हो तो उस पर पर्दा डाल देते हो और दिखावा करते हो। यह सोचते हो, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकता और इस बारे में जो कोई जानता है मैं उसे भी लोगों को नहीं बताने दूंगा। अगर तुम में से किसी ने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मेरा आत्मसम्मान सबसे पहले है। अपने आत्मसम्मान के सिवाय किसी और चीज के लिए जीना व्यर्थ है। यह किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है।
यदि किसी व्यक्ति के पास आत्मसम्मान नहीं होता है तो वह अपनी सारी गरिमा खो देता है। इसलिए तुम सत्यता पूर्वक नहीं बोल सकते हो। तुम्हें दिखावा करना होगा, चीज़ों पर पर्दा डालना होगा, वरना तुम्हारे पास कभी आत्मसम्मान नहीं होगा या गरिमा नहीं होगी और तुम्हारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। अगर कोई भी तुम्हारा सम्मान नहीं करता है तो तुम एकदम बेकार हो, बस रास्ते का कचरा हो। क्या इस तरह से अभ्यास करके ईमानदार व्यक्ति होना मुमकिन है? क्या खुद को खोलकर रखना और अपना गहन विश्लेषण करना मुमकिन है? बेशक ऐसा करके तुम इस कहावत का पालन कर रहे हो, जैसे पेड़ को उसकी छाल की ज़रूरत है वैसे ही लोगों को आत्मसम्मान की ज़रूरत है, जो तुम्हारे परिवार की शिक्षा के प्रभाव से तुम्हारे भीतर बैठा दी गई है। हालांकि अगर तुम सत्य का अनुसरण और अभ्यास करने के लिए इस कहावत को त्याग देते हो तो फिर यह तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी और यह तुम्हारे क्रियाकलापों के लिए तुम्हारा आदर्श वाक्य या सिद्धांत भी नहीं रहेगी, बल्कि तुम जो भी करोगे वह इस कहावत से बिल्कुल विपरीत होगा कि जैसे पेड़ को उसकी छाल की ज़रूरत है वैसे ही लोगों को आत्मसम्मान की ज़रूरत है। तुम न तो अपने आत्मसम्मान की खातिर जी रहे होगे, न ही अपनी गरिमा की खातिर, बल्कि तुम सत्य का अनुसरण करने और ईमानदार व्यक्ति होने के लिए जियोगे, परमेश्वर को संतुष्ट करने और एक सच्चे सृजित प्राणी की तरह जीने का प्रयास करोगे। अगर तुम इस सिद्धांत का पालन करते हो तो तुमने उन चीज़ों को त्याग दिया होगा जो तुम्हारा परिवार तुम्हारे अंदर डालता है। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मुझे याद आया कि मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया था कि तुम्हें जीवन में अपनी इज्जत बचानी है और तुम्हें अपना बुरा पक्ष किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिखाना चाहिए, वरना वे तुम्हें नीची नज़रों से देखेंगे। उस समय से मेरे दिल में इस शैतानी जहर ने गहरी जड़ें जमा ली थीं। जैसे पेड़ को उसकी छाल की ज़रूरत है वैसे ही लोगों को आत्मसम्मान की ज़रूरत है। मेरा मानना था कि लोगों को जीवन में अपनी इज्जत बचानी पड़ती है और अपनी कमियों और खामियों को कभी भी लापरवाही से उजागर नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे अपना सम्मान घटा देंगे और सत्यनिष्ठा या गरिमा खो बैठेंगे। इन विचारों और रायों से नियंत्रित होकर मैं अपनी इज्जत बचाने पर खास ध्यान देती थी और कभी भी अपनी कमियों और खामियों को लापरवाही से उजागर नहीं करती थी और उन्हें ढकने और छिपाने के तरीके खोजने की कोशिश तक करती थी। उदाहरण के लिए, जब मैं स्कूल में थी, भले ही मैं कुछ सवालों को अच्छी तरह से नहीं समझती थी, लेकिन मुझे यह डर रहता था कि अगर मैं दूसरों से पूछूंगी तो मेरी इज्जत चली जाएगी और मैं सम्मान खो बैठूंगी। इसलिए मैं पूछती नहीं थी। अब जब मैं अपना कर्तव्य कर रही थी तो भी ऐसा ही था। जब सब लोग मिलकर समस्याओं पर चर्चा करते हैं तो यह अपनी समझ और दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करना होता है। हमें उतना बोलना चाहिए जितना हम समझते हैं। हम जितनी अधिक संगति करते हैं उतने ही अधिक स्पष्ट होते जाते हैं और हम समस्याओं को और अधिक समग्र रूप से देखते हैं। यह कार्य के लिए लाभकारी है और एक दूसरे की कमियों की भरपाई भी कर सकता है। लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने बहुत सारी गलतियां की तो इससे मैं खराब काबिलियत वाली दिखूंगी। इसलिए अपनी राय जाहिर करते समय मैं बहुत सतर्क रहती थी। मुझे कोई वाक्य बोलने से पहले उस पर अपने दिमाग में कई बार भली भांति सोचना पड़ता था। यह डर रहता था कि अगर मैं सावधान नहीं रही
तो खुद को शर्मिंदा कर बैठूंगी। मैं स्पष्ट रूप से समस्याओं को समग्रता में नहीं देख पाती थी, फिर भी मैं अपनी राय सच्चाई से बताने की हिम्मत नहीं करती थी। मैं तो यहाँ तक चाहती थी कि मैं सराहे जाने का अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए दूसरे लोगों की समझ और राय अपने लिए चुरा लूं। जब पर्यवेक्षक ने मुझे संगति में अगुवाई करने के लिए कहा, तो मैंने सक्रिय रूप से संगति करने के बजाय समय बर्बाद करना और प्रगति में देरी करना बेहतर समझा। अपनी राय व्यक्त करना बहुत पीड़ादायक लगा और मैंने अपना कर्तव्य छोड़ने के बारे में भी सोचा। मैंने अपना कर्तव्य निभाने और सत्य का अभ्यास करने से ज्यादा मान अपनी इज्जत बचाने को दिया। मैंने देखा कि इन शैतानी जहरों के अनुसार जीने से मैं खास तौर से स्वार्थी और धोखेबाज बन गई थी। हमेशा यह महसूस करती थी कि सरल दिल से खुलने के कारण मैं खुद को शर्मिंदा करने के जोखिम में डाल दूंगी, और अगर मैंने कोई गलत राय जाहिर की तो यह बहुत शर्मनाक होगा। लेकिन परमेश्वर इसे इस तरह नहीं देखता। परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार लोग बने, अपने सच्चे विचारों को खोल कर रख दें और उतनी संगति करें जितना हम समझते हैं, स्पष्टवादिता से आचरण करें, और तभी हम गरिमा और सत्यनिष्ठा के साथ जी सकते हैं। मुझ में बहुत सी कमियां और खामियां हैं और सबकी संगति के जरिए मेरी कमियों की भरपाई की जा सकती है। यह असल में मेरे लिए सत्य को समझने का एक अच्छा मौका है। लेकिन मैं हमेशा अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करती थी और नकारात्मक और निष्क्रिय रहती थी। मैंने सत्य को प्राप्त करने के बहुत से मौके गंवा दिए। मैं खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। बाद में मैंने अपनी समस्याओं के बारे में खोजना जारी रखा और अभ्यास का एक मार्ग और स्पष्ट हो गया। मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, ईमानदार व्यक्ति होने के लिए तुम्हें पहले अपना दिल खोल कर रखना चाहिए, ताकि सभी उसके भीतर झांक सकें, तुम्हारी सोच और तुम्हारा असली चेहरा देख सकें। तुम्हें भेष बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या खुद को छिपाना नहीं चाहिए। तभी दूसरे तुम पर भरोसा करेंगे और तुम्हें ईमानदार व्यक्ति मानेंगे। यह सबसे बुनियादी अभ्यास है और ईमानदार व्यक्ति बनने की पहली शर्त है। यदि तुम हमेशा ढोंग करते हो, हमेशा पवित्रता, श्रेष्ठता, महानता और ऊंचे चरित्र का दिखावा करते हो, दूसरों से अपनी भ्रष्टता और खामियों को छिपाते हो, उनके सामने एक झूठी छवि पेश करते हो और उन्हें यह विश्वास दिलाते हो कि तुम ईमानदार, महान, आत्मत्यागी, न्यायप्रिय और निस्वार्थी हो, तो क्या इसमें कपट और छल नहीं है? समय बीतने के साथ क्या लोग तुम्हारी असलियत नहीं जान पाएंगे? इसलिए पाखंडी मत बनो या दिखावा मत करो, बल्कि सरल और निष्कपट बनो और खुद को खोल कर रख देना सीखो। अपना दिल खोलकर दूसरों को देखने दो। यदि तुम अपने सभी विचारों और उन सभी चीज़ों को जो तुम करना चाहते हो, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, दूसरों के देखने के लिए खोलकर रख सकते हो, तो क्या तुम ईमानदार नहीं हो रहे हो? क्या यह करना आसान है? इसके लिए कुछ समय तक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, साथ ही बार बार प्रार्थना करने और परमेश्वर पर निर्भर रहने की भी। तुम्हें सभी मामलों में अपने दिल की बातों को सरल और खुले तौर पर बोलने के लिए
खुद को अभ्यस्त अवश्य करना चाहिए। इस तरह के प्रशिक्षण से तुम प्रगति कर सकते हो। यदि तुम्हें कोई बड़ी कठिनाई आती है तो तुम्हें अवश्य परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और सत्य खोजना चाहिए। तुम्हें तब तक अपने दिल में संघर्ष करना होगा और देह पर विजय पानी होगी जब तक कि तुम सत्य को अभ्यास में लाने में समर्थ नहीं हो जाते। इस तरह से धीरे धीरे खुद को प्रशिक्षित करके तुम्हारा दिल धीरे धीरे खुल जाएगा। तुम अधिकाधिक शुद्ध और सरल होते जाओगे और तुम्हारे शब्दों और क्रियाकलापों का पहले की तुलना में एक अलग प्रभाव होगा। तुम उत्तरोत्तर कम झूठ बोलोगे और धोखा दोगे और तुम परमेश्वर के सामने जीने में सक्षम होगे। तब तुम मूलतः एक ईमानदार व्यक्ति बन चुके होगे। ईमानदार लोग जिम्मेदारी ले सकते हैं। वे अपने फायदों और नुकसानों पर विचार नहीं करते। वे बस परमेश्वर के घर के काम और हितों की रक्षा करते हैं। उनके दिल दयालु और ईमानदार होते हैं, साफ पानी के उस कटोरे की तरह जिसका तल एक नज़र में देखा जा सकता है। उनके क्रियाकलापों में पारदर्शिता भी होती है। परमेश्वर के वचनों से मैं समझ गई कि जब तुम सभाओं में संगति करते हो या कलीसिया में कार्य पर चर्चा करते हो तो तुम्हें सरल दिल वाला और खुला होना चाहिए और एक ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। अपने आत्म सम्मान या हितों के बारे में नहीं सोचना चाहिए या खुद पर पर्दा नहीं डालना चाहिए और छद्मवेश धारण नहीं करना चाहिए। जब तुम अपने कर्तव्य में कोई समस्या देखते हो, तुम्हें उसके बारे में खुलकर बताना और बोलना चाहिए और अपनी राय व्यक्त करने से नहीं डरना चाहिए। यह कलीसिया के कार्य के लिए लाभदायक है और भाई बहन एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। पहले मैं हमेशा अपने आत्म सम्मान से बाधित रहती थी और अपनी राय व्यक्त करने की हिम्मत नहीं करती थी। हर बार जब हम धर्मोपदेशों पर चर्चा करते थे तो मैं खुद को बड़े दबाव में महसूस करती थी। मुझे अपनी कमियां उजागर करने का डर रहता था, इसलिए मैं अपनी राय व्यक्त करने में देरी करती थी, बार बार प्रगति में बाधा डालती थी। मैं न केवल कोई प्रगति करने में विफल रही, बल्कि परमेश्वर भी मुझसे घृणा करता था। यह सत्य का अभ्यास न करने का कड़वा फल था। मैंने सोचा कि प्रभु यीशु ने क्या कहा था। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रेम करता है। अगर मैं एक छोटे बच्चे जितनी सरल दिल वाली और ईमानदार नहीं हो सकती तो मुझे बचाया नहीं जाएगा। उस दौरान मैं बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, उससे विनती करती थी कि वह मेरे दिल की पड़ताल करे और मुझे आस्था और शक्ति दे। मैं अपने आत्म सम्मान और हितों को त्यागने, सत्य का अभ्यास करने और एक ईमानदार व्यक्ति बनने को तैयार थी। मैं जितना समझती थी उतना बोल रही थी, सरल दिल के साथ खुलकर बोल रही थी और अब अपने आत्म सम्मान और रुतबे की रक्षा नहीं कर रही थी। जल्द ही मैं पाठ आधारित कर्तव्य करने के लिए दूसरी जगह चली गई। एक बार एक धर्मोपदेश पर चर्चा करते समय मैं उसमें एक समस्या को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकी। उसे कई बार पढ़ने के बाद भी मैं थोड़ी उलझन में थी, इसलिए मैं अपनी राय जताने में झिझक गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं अधिक बेचैन होती गई। मैंने मन में सोचा, मैं अभी भी इस सवाल के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हूँ।
क्या मुझे इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? हाल ही में धर्मोपदेशों पर चर्चा करते समय मैं जो राय व्यक्त करती रही हूँ, उसमें अक्सर कुछ विचलन होते रहे हैं। अगर मैं फिर से कुछ गलत कह देती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? पर्यवेक्षक और मेरी सहकर्मी बहन मेरे बारे में क्या सोचेंगी? क्या वे यह सोचेंगी कि मेरी काबिलियत काफ़ी खराब है और मैं इस कर्तव्य के लिए खरी नहीं उतरती हूँ? शायद मुझे पहले उस बहन के बोलने का इंतज़ार करना चाहिए जिसके साथ मैं कार्य कर रही हूँ। मैं उसकी राय सुनूंगी और फिर तय करूंगी कि क्या मुझे खुलकर बोलना चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने और देरी की तो समय बर्बाद होगा। मैंने अपने दिल में चुपचाप प्रार्थना की, परमेश्वर से विनती की कि वह मेरे दिल को शांत करे ताकि मैं आत्मसम्मान से बंधना बंद कर सकूं और जितना समझती हूं उतनी संगति कर सकूं। मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, पाखंडी मत बनो या दिखावा मत करो, बल्कि सरल और निष्कपट बनो और खुद को खोलकर रख देना सीखो। अपना दिल खोलकर दूसरों को देखने दो। ईमानदार लोग जिम्मेदारी ले सकते हैं। वे अपने फायदों और नुकसानों पर विचार नहीं करते। वे बस परमेश्वर के घर के काम और हितों की रक्षा करते हैं। उनके दिल दयालु और ईमानदार होते हैं, साफ पानी के उस कटोरे की तरह जिसका तल एक नज़र में देखा जा सकता है। उनके क्रियाकलापों में पारदर्शिता भी होती है। परमेश्वर के वचनों ने मेरे दिल में मुझे शक्ति दी। यूं तो मैं इस समस्या को समझ नहीं सकी, लेकिन मेरे पास अपनी राय अवश्य थी। मुझे निडर बनना था और अपने मन की बात कहनी थी और खुद पर पर्दा डालना और छद्मवेश धारण करना बंद करना था। इसलिए मैंने अपनी राय साझा की और अपनी उलझन के बारे में बात की। पर्यवेक्षक ने मेरी राय के कुछ विवरणों पर चर्चा की और इसके माध्यम से जो मुद्दा मुझे उलझा रहा था वह हल हो गया और मैंने अपनी कमियों और खामियों को भी देखा। मैं बहुत खुश थी कि मैंने अपनी राय और विचार व्यक्त किए, वरना मैं अभी भी इस समस्या को लेकर उलझन में रहती। यूं तो यह कदम उठाने से मेरी कमियां उजागर हो गईं, लेकिन इससे उनकी भरपाई करने में भी मदद मिली। बाद में कार्य के बारे में बातचीत करते समय या धर्मोपदेशों पर चर्चा करते समय मैं सोच समझकर अपने आत्मसम्मान को त्याग देती थी और जितना समझती थी उतना बोल देती थी। यूं तो इससे मेरी बहुत सी कमियां और खामियां उजागर हो गईं और मैंने थोड़ी सी इज्जत भी गंवा दी, लेकिन मैं प्रासंगिक सत्य सिद्धांतों के बारे में काफ़ी और स्पष्ट हो गई और अपना कर्तव्य करने में मेरी दक्षता में भी बहुत अधिक सुधार हुआ है। मैं अब अनुभव कर चुकी हूँ, सत्य का अभ्यास करने और एक ईमानदार व्यक्ति होने से मुझे बहुत सारे लाभ हुए हैं। अब मैं अपना कर्तव्य निभाते समय इतने सारे बोझों में उलझी नहीं रहती और मेरा मन काफ़ी और सरल हो गया है। मैंने जो थोड़ा सा भी अभ्यास और प्रवेश प्राप्त किया है वह परमेश्वर के वचनों के प्रबोधन और मार्गदर्शन का नतीजा है। परमेश्वर का धन्यवाद।